वही तरक्की करते हैं जो मंजिल को तय करते हैं, वही तरक्की करते हैं जो रास्तों को मुतय्यन करते हैं, वही तरक्की करते हैं जिनके अंदर अज़्म होता है, हौसला होता है, इरादे मजबूत होते हैं चट्टान की तरह। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब हमें इस बात का यकीन हो गया कि जिन चीज़ों पर हम मेहनत कर रहे हैं, जिनमें हम अपनी सारी सलाहियतें लगा रहे हैं, जिसके ऊपर हमने हर तरह की सलाहियत कुर्बान कर रखी है, वो हमारा साथ छोड़ने वाली है या हम उसका साथ छोड़ने वाले हैं, हमारा साथ ज़्यादा दिन तक उससे नहीं है, तो फिर क्यों हम उसके ऊपर अपने आप को खपा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िरूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से बयान किया जा रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी वक्ती और आरज़ी ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाला सरमाया है और इस बात को बहुत ही आसान और समझ में आने वाले अल्फाज में आपके सामने बयान किया है और ये समझाने की कोशिश की है कि किसी तरह इस बात का यकीन हमारे दिलों में पैदा हो जाए, किसी तरह हमारी ज़िंदगियों में वो यकीन जिसकी ज़रूरत है आ जाए, इसलिए कि इंसान जानता बूझता है, समझता है, उसके बाद अमल नहीं करता तो इसको यकीन की कमज़ोरी कहा जाता है। आप देख लीजिए, गुज़िश्ता हफ्ते का जो बयान था उसमें बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ इस बात पर जोर दिया था कि भाइयों, हमें सब मालूम है कि दुनिया कभी भी धोखा दे सकती है और दुनिया के अंदर ये ज़िंदगी कभी भी धोखा दे सकती है। फिर भी हम इसी बेभरोसा ज़िंदगी के पीछे, बेएतबार ज़िंदगी के पीछे और इसी गद्दार और धोखेबाज दुनिया के पीछे अपनी सारी सलाहियतें लगा देते हैं, अपने आप को खपा देते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें दुनिया छोड़ना है। हम भूल जाते हैं कि हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। हम भूल जाते हैं कि जो भी आया है एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? यकीनन अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि इंसान का यकीन कमज़ोर है। इंसान को अल्लाह ताला से जिस दर्जे यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला पर जिस दर्जे का भरोसा होना चाहिए, वो नहीं है। इंसान इबादतों में वक्त नहीं लगाता, आमाल में वक्त नहीं लगाता, दीन को समझने में वक्त नहीं लगाता, दीन को सुनने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। जबकि जिस चीज़ के ऊपर इंसान वक्त लगा रहा है, जिस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहा है, उसके बारे में उसको अच्छी तरह पता है कि इस दुनिया को और इस काम को और इस मशगूली को जिसमें आज लगा हुआ है, एक दिन छोड़ के जाना है।
अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं, जमादात हो या नबातात हो या जिन्न बशर हो या किसी भी एतबार से जानदार या बेजान मखलूक जो हमें नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, सब इस बात का पैगाम देती हैं कि ज़वाल है, फना होना है, ख़त्म होना है, किसी को भी दवाम यहाँ पर नहीं है। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह को ज़वाल नहीं है, अल्लाह लाज़वाल है, अल्लाह बेमिसाल है, अल्लाह बाकमाल है। अफसोस की बात है कि जिस अल्लाह पर हम ईमान रखते हैं, जिस अल्लाह को हम मानते हैं, जिस रब को हम अपना मालिक और अपना खालिक जानते और गर्दानते हैं, उसके वादों पर यकीन नहीं है, उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। और अगर कोई ये कहे कि हमें तो पूरा भरोसा है, तो फिर उसके मुताबिक जिंदगी क्यों नहीं है, उस तरीके पर जिंदगी क्यों नहीं गुजर रही है। तो कमी है इस बात की कि अल्लाह को माना तो सही, लेकिन अल्लाह की मानी नहीं हमने, और इसके पीछे यकीन की कमजोरी नजर आएगी, दीन से नावाकिफियत नजर आएगी, इसलिए कि जिहालत, दीन से नावाकिफियत, अनपढ़ होना, मालूमात का ना होना इंसान को दूर गुमराही में पहुंचा देता है। इंसान ठोकर खाने के बाद भी ना संभले तो दुनियादार दुनिया के एतबार से उसको बेवकूफ कहते हैं। और उसके बाद भी अगर इंसान का वो मामला उसकी खुद की जात के साथ पेश आता है तो वो अपने आप को बेवकूफ कहलवाना गवारा कर लेता है। आसान लफ्जों में ये समझो कि किसी इंसान ने ठोकर खाई और वो संभला नहीं, दोबारा फिर वहीं से वैसे ही काम करते हुए गुजर रहा है, फिर ठोकर खा रहा है, तो सब उसको बेवकूफ कहेंगे। लेकिन जब उस रास्ते पर इस इंसान का गुजर होता है तो ये भी ठोकर खाकर गिरता है और फिर इसको भी लोग बेवकूफ कहते हैं, ये फिर दोबारा उस रास्ते पर जाता है। जब हम एक इंसान को देख रहे हैं कि उस रास्ते पर ठोकर लगती है तो फिर हमें उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हर इंसान अपने आप को आजमाता है, इसलिए कि दुनिया से मोहब्बत है, लगाव है दुनिया से, मेहनत कर रहा है दुनिया के ऊपर। अपने आप को इंसान बाहुनर, बासलाहियत, अक्लमंद तस्वुर करता है, अपने आप को अक्लमंद समझता है, ताकतवर समझता है और ये सोचता है कि मैं इस रास्ते पर कामयाब हो जाऊंगा। उसने ठोकर खाई थी, मैं नहीं खाऊंगा, हालांकि वो भी वहां जाकर गिर जाता है। इसी तरह किसी इंसान ने गुनाह किया, अब सब उसको बुरा कह रहे हैं, लेकिन जब हमें मौका मिला गुनाह करने का तो कर गुजरे। हमने तसव्वुर नहीं किया, हमने सोचा नहीं कि एक दिन वो था कि हम दूसरे को बुरा कह रहे थे, आज हम खुद बुरे हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि जिंदगी ऐसे गुजर रही है जैसे पानी का बहाव जब आता है तो उसको कहाँ जाना है, किधर जाना है, कुछ अता पता नहीं रहता। जब पानी ऊपर की तरफ से चलता है तो उसको नहीं पता है मुझे सीधे जाना है या इधर जाना है, बीच में कोई चट्टान आ जाएगी जो मुझे इधर उधर कर देगी, उसको नहीं पता। ऐसे इंसान की जिंदगी गुजर रही है, बस सुबह हुई, शाम हुई, दोपहर हुई, खाया पिया, कमाया और फिर सो गए। हम किधर जा रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं, एहसास ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी का रुख किधर है हमें नहीं पता। और खूब अच्छी तरह याद रख लो कि जब इंसान को अपनी मंजिल पता नहीं होती है तो फिर वो इंसान तरक्की भी नहीं कर सकता। तरक्की वही करता है
जो पहले मंजिल को तय करता है, फिर रास्तों को इख्तियार करता है, उसके लिए मशवरे करता है, उसके लिए मेहनतें करता है, कोशिशें करता है, मंजिल तक पहुंचता है, फिर वहां पर जाकर वो कामयाबी का चेहरा देखता है, सुरखरुई का चेहरा देखता है, फिर उसको हर इंसान अक्लमंद कहता है। जो मंजिल का इंतखाब करते हैं और फिर रास्तों को मुतय्यन करते हैं, उसके लिए मेहनतें करते हैं, जानने वालों से मशवरे करते हैं, फिर वो कामयाब होते हैं, वो तरक्की को पाते हैं। आज मुसलमानों की ज़िंदगी जिस तरह गुजर रही है, उनका कोई रुख तय नहीं है, उनका कोई रास्ता मुतय्यन नहीं है, उनकी कोई मंजिल नहीं है। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए हैं, आपने मंजिल भी बताई है, रास्ता भी बताया है, नतीजा भी बताया है और उसकी तैयारी भी बताई है, कामयाबी बताई है, कामयाबी की जमानत ली है और अल्लाह ताला ने उन सब पर मोहर लगाई है। फिर भी गफलत का शिकार है। परेशान वो हो जिसके पास कोई मंजिल ना हो, परेशान वो हो जिसको रास्ते पता ना हो, परेशान वो हो जिसके पास सवारियां ना हो। जिस कौम के पास, जिस उम्मत के पास मंजिल भी है, रास्ते भी पता है, सवारियां भी हैं, उसके बाद आज वो परेशान है। पूरी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए, मालूम कर लीजिए, जायजा ले लीजिए, आप यही कहेंगे कि आज मुसलमान परेशान है। कहीं भी चले जाइए, हर एक परेशानी का टुकड़ा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सभी परेशान हो जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? अंदरून भी परेशान, जाहिर भी परेशान। तो भाइयों, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हम जी रहे हैं इस तरह जिस तरह ना अल्लाह ने हमें बताया, ना रसूल ने हमें बताया। हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं और गफलत की जिंदगी जी रहे हैं, लापरवाही की जिंदगी जी रहे हैं, हम मकसद से हटकर जिंदगी जी रहे हैं। हमें कुछ अता पता नहीं है कि हमारा पानी का बहाव कहाँ से चला था, कहाँ जाएगा। हम बस पीछे से धक्का लगाया जा रहा है, चले जा रहे हैं, जी रहे हैं, कोई एहसास नहीं है, ना पीछे का कुछ पता है, ना आगे का कुछ पता है। ऐसी कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, ना खुद फायदा उठा सकती है, ना दूसरों को फायदा पहुंचा सकती है। वही तरक्की करते हैं जो मंजिल को तय करते हैं, वही तरक्की करते हैं जो रास्तों को मुतय्यन करते हैं, वही तरक्की करते हैं जिनके अंदर अज़्म होता है, हौसला होता है, इरादे मजबूत होते हैं चट्टान की तरह। मैं बताना चाह रहा हूं कि जब हमें इस बात का यकीन हो गया कि जिन चीज़ों पर हम मेहनत कर रहे हैं, जिनमें हम अपनी सारी सलाहियतें लगा रहे हैं, जिसके ऊपर हमने हर तरह की सलाहियत कुर्बान कर रखी है, वो हमारा साथ छोड़ने वाली है या हम उसका साथ छोड़ने वाले हैं, हमारा साथ ज़्यादा दिन तक उससे नहीं है, तो फिर क्यों हम उसके ऊपर अपने आप को खपा रहे हैं। हजरत मौलाना शेखुल हदीस साहब ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मिसाल बयान की कि एक इंसान को सफ़र करना है, मिसाल के तौर पर भोपाल का, वो सुजानपुर स्टेशन पे बैठा हुआ है, ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरी ट्रेन आए और कब मैं ट्रेन में सवार होकर अपनी मंजिल तक जाऊं। तो वो ट्रेन का इंतज़ार करेगा, जब ट्रेन आएगी फौरन चल जाएगा। लेकिन कोई बेवकूफ़ ये कहे कि जब तक बैठे हुए हैं फालतू क्यों बैठे, ये जो है वेटिंग रूम जो है, इसके अंदर जो है खुदाई करना शुरू कर दें, कुछ गमले लगाना शुरू कर दें, कुछ डिज़ाइन बनाना शुरू कर दें। जब तक हम इस वक्त को इस्तेमाल में ले आए, वहाँ पर फर्नीचर रखना शुरू कर दें, स्टेशन के ऊपर जो है वो कामकाज शुरू कर दे,
तो कोई भी उसको अक्लमंद नहीं कहेगा। इसलिए कि ये तो छोड़ना है, ये मंजिल थोड़ी है, ये तो स्टॉप है, वेटिंग रूम है। यहाँ से तो फौरन जाना है दूसरी जगह। मंजिल तो वहाँ है जहाँ के लिए हम घर से निकले हैं, वहाँ जाकर हमें असल काम करना है। मुसलमानों की मंजिल आखिरत है, आखिरत में जन्नत है, दुनिया वेटिंग रूम है। हम इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, और वो ट्रेन है मौत। वो ट्रेन है मौत जिसमें हर एक को बैठना है, हर एक को सवार होना है। और हम लोगों का हाल ये है कि हमारे पास टिकट भी नहीं है, लेकिन वो ट्रेन ऐसी है कि जो बगैर टिकट के भी जबरदस्ती बिठा लेगी। और हम बस दुनिया की चमक दमक में, स्टेशन को सजाने में, वेटिंग रूम को सजाने में लगे हुए। हमें इंतजार ही नहीं है कि ट्रेन भी आने वाली है, गफलत में जी रहे हैं। लेकिन दुनिया की ट्रेन तो चली जाती है, उसको फिक्र नहीं है कि कौन सवारी बैठी कौन नहीं बैठी। लेकिन मौत एक ऐसी ट्रेन है कि जब वो आएगी और आपका नंबर आएगा तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। कुरान करीम में साफ अल्फाज में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जिसका जो वक्त तय कर दिया है अल्लाह ने, एक लम्हे के लिए भी मौत उसको ढील नहीं देगी, उसमें सवार होना है। और जब इंसान मौत की ट्रेन में सवार हो गया तो समझ लो आखिरत में पहुंच गया। या यूं समझ लो कि मौत एक पुल है, इन्नल मौत जस्रुन इज़ा अबरहल इंसान वसलल आखिरा। कि मौत एक पुल है, जब मुसाफिर उस पुल पर से गुजर कर आगे चला जाता है तो समझ लो कि वो आखिरत में पहुंच जाता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला बिन सलास। कि जब इंसान मर जाता है तो फिर उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। एक सुभान अल्लाह नहीं कह सकता इंसान मरने के बाद। और कोई नेक वक्त है कह भी रहा है तो उसका कोई फायदा उसको नहीं मिलता। एक बुजुर्ग का वाकया मैंने पढ़ा है किताब के अंदर कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ एक जगह, तो देखा कि कब्र फटी हुई है, उसमें एक बुजुर्ग जो है जिक्र करना है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। उन्होंने नीचे उतरकर देखा कि सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की कुदरत है कि कब्र के अंदर एक इंसान जिक्र कर रहा है। तो उस इंसान ने कहा कि मुझे तादाद तो ध्यान नहीं है कि कितने साल से वो इबादत कर रहा था, जिक्र कर रहा था। कहा कि मैं कितने साल से जो है तकरीबन 70 साल से मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन सब का सवाब तुम ले लो। तुमने जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा है उसका सवाब मुझे दे दो, इसलिए कि मैंने इतने साल से अभी तक जिक्र किया है, उसका कोई फायदा नहीं। तुमने एक मर्तबा जो सुभान अल्लाह कहा है इसका अज्र तुम्हें आखिरत में मिलने वाला है। इसलिए कि ये दुनिया खेती करने की जगह है और आखिरत खेती के काटने की जगह है, फसल को काटने की जगह है। यहाँ बोलो जितना बोना चाहते हो, वहां सिर्फ काटना ही काटना है, वहां बोना नहीं है। लेकिन ऐसी गफलत की चादर मुसलमानों पर पड़ गई, ऐसे बेहोश और मदहोश हो गए कि कभी आखिरत की याद ही नहीं आती। अल्लाह को ऐसे भूल गए कि जैसे अल्लाह है ही नहीं। मौत को ऐसे भुला दिया कि मौत आना ही नहीं है। तो भाइयों, ये समझ लीजिए आप कि बार बार मैं एक चीज़ की दस्तक आपके दिलों को दे रहा हूँ, आपके दिमाग को दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सोचें, सोचने पर मजबूर हो कि जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जिंदगी हमारे लिए न सिर्फ ये कि जो है हम नाकाम होंगे, बल्कि पकड़ का जरिया बन जाएगी। एक इंसान ये है कि चलो मजदूरी करने गए थे, इससे ज़्यादा क्या होगा कि हमें मजदूरी नहीं मिलेगी और क्या होगा, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। लेकिन ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है, अगर वैसे ही गुजार कर चले गए
कुछ कमाया नहीं आपने, सैर तफरी करके चले गए, तो भी आपकी पकड़ हो जाएगी, आपकी गिरफ्त होगी और एक एक मिनट का, एक एक लम्हे का आपसे हिसाब लिया जाएगा, एक एक घूंट पानी का आपसे हिसाब लिया जाएगा कि आपने एक घूंट पानी पिया था, उसका क्या हक अदा किया। ये हवा चल रही है, इससे सांसें आपने ली, इसका क्या हक अदा किया। अभी कोरोना का टाइम था, जो है बड़े बड़े वो लाए जा रहे थे, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर, सांस लेने के लिए सांस खत्म हो गई थी। लाखों करोड़ों रुपया लोगों ने जो है लोगों को हवा देने में लगा दिया, ये सांस को देने में लगा दिया, और अल्लाह ताला ने फ्री में हवाएं चला रखी हैं, एहसास ही नहीं है इंसान, कदर व कीमत नहीं है इसकी। ऐसे ही इंसान जो है गफलत में जी रहा है, पानी पी रहा है, धूप से फायदा उठा रहा है, एहसास ही नहीं। इंसान अपने घर में उजाला करने के लिए जो है बल्ब लगाता है और डीपी से कनेक्शन लेता है, फिर उसके घर में उजाला होता है। कितनी मेहनतें उसके लिए करना पड़ती हैं। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा सूरज निकाल दिया, पूरी दुनिया उससे फायदा उठा रही है, लेकिन उसकी इस नेमत की कदर हम लोगों के पास नहीं। अगर आपको कोई बिजली उधार दे दे, किराए पर दे दे, महीना होने पर अगर आपने उसके पैसे नहीं दिए हैं, बिल नहीं भरा है, आपकी पकड़ हो जाएगी, आपका कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला पूरी जिंदगी आपके लिए सूरज निकाल रहा है, और ये सूरज न सिर्फ ये कि आप इससे फायदा उठा रहे हैं, पूरी नस्ल इंसानी इससे फायदा उठा रही है, और फायदा सिर्फ एक तरह का नहीं है, हर तरह का फायदा इससे उठा रहे हैं। अगर सूरज न निकले तो ऐसे जरासीम इंसान के जिस्म में पैदा हो जाए कि इंसान जी नहीं सके। सूरज निकलता है और सूरज की गर्मी और तपिश इस इंसान के जिस्म में जो जरासीम पैदा होते हैं उनको मार देती है, इंसानी जिस्म के नुकसानदेह कीटाणु को मार देती है। ये गर्मी, ये तपिश। इंसान बैतुल खला जाता है, बैतुल खला धोता है, साफ करता है, और जो हाथ में गंदगी लगती है वो पानी से साफ नहीं हो सकती, सिर्फ उसका जाहिर खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें जरासीम होते हैं बहुत सारे जो आपके साबुन से भी खत्म नहीं हो सकते। ये सूरज की गर्मी है जो उन जरासीम को खत्म कर देती है, लेकिन इतने बड़े सूरज की कदर और कीमत नहीं। अगर ये सूरज ना निकले तो आपकी फसलें पक नहीं सकती, फल फ्रूट के अंदर, गल्ले के अंदर, जितना भी अनाज बोया जा रहा है सब के अंदर निखार नहीं आ सकता, फसल पक नहीं सकती, मटका बनाने वाले का मटका जो है सूख नहीं सकता, कपड़े धोने वाले के कपड़े सूख नहीं सकते, ईंट की भट्टी वाले की ईंट नहीं पक सकती, सही पक नहीं सकती। ये सारा निजाम अल्लाह ताला एक सूरज के जरिए चला रहा है। चांद निकालता है अल्लाह ताला तो चांद के जरिए इंसान के चेहरों पर निखार आता है। चांद ना निकले तो सूरज की गर्मी से इंसान काले पड़ जाते हैं, लेकिन चांद आता है जो अपनी चांदनी हर एक के ऊपर बिखेर कर चला जाता है। अफसोस है कि मुसलमान अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी नेमतों की नाकदरी करते हैं। गैर कौमें उन्होंने सूरज की ताकत को पढ़ा, सूरज की ताकत को देखा तो उसको देवता बना लिया, चांद की ताकत को तस्लीम किया तो चांद को देवता बना लिया, सितारों सैयारों की ताकत को देखा तो उनको खुदा बना लिया। सूरज की पूजा हो रही है, चांद की पूजा हो रही है, लोग रोजा रखते हैं चांद के नाम का, लोग सजदा करते हैं सूरज के नाम का, लोग रातों में उठते हैं और सितारों की जो है प्रस्तिश करते हैं। लेकिन ये इंसान और इंसानों में मुसलमान ऐसा गफलत का शिकार है, भुला दिया अल्लाह। इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने क्यों अता फरमाई हैं? सिर्फ इसलिए कि इंसान अल्लाह की गुलामी में जिंदगी गुजारे। जितनी भी कायनात के अंदर चीजें नजर आ रही हैं सब की सब इंसान की खिदमत कर रही हैं।
कोई एक चीज ऐसी नहीं है कि जो इंसान की खिदमत ना कर रही है। हर चीज, वो जानदार हो या बेजान हो, वो दुनिया की हो या आसमानी हो, हर चीज इंसान की खिदमत कर रही है। बारिश होती है, एक कतरा एक फरिश्ता लेकर आता है, छोड़कर जाता है। अगर वो कतरा वैसे ही छोड़ दिया जाए तो जहां पर गिरेगा वहां पर गड्ढा कर देगा, फसल पर गिरेगा फसल को बर्बाद कर देगा। एक एक कतरा जमीन पर छोड़कर फरिश्ता जाता है, जब जाके हमारी खेतियां तैयार होती हैं, जब जाके वो पानी हमारे लिए फायदे का बनता है। वरना जिसके जहां गिरेगा वहां ही गड्ढा कर देगा, क्योंकि कई करोड़ों मील दूर से वो कतरा आता है। अल्लाह ने हवाओं को चलाया, हवाओं के जरिए बादल को उड़ाते हुए हवा समंदर में ले गई और वहां से फिर ऊपर लेके गई है, और फिर वहां से जगह जगह पानी बरसाया। यह अल्लाह का निजाम है जो इंसान की खिदमत कर रहा है। और इंसान अल्लाह से गफलत में, गाफिल हो गया अपने अल्लाह से, भूल गया अपने रब को, अपने मालिक को। तो ये इंसानों जरा गौर करो कि जब दुनिया की हर चीज तुम्हारी खिदमत कर रही है तो तुम भी किसी की खिदमत के लिए पैदा किए गए। तुम इबादत करो उस अल्लाह की जिसने ये सब अता किया, ये सारी कायनात तुम्हारे लिए जो है बनाई, इसको वजूद अता फरमाया। तो फिर गफलत का शिकार मत बनो। लेकिन ये खूब अच्छी तरह याद रख लो कि जिस सरमाया के ऊपर, जिस मसरूफियत में और जिस मशगूली में तुम्हारा वक्त लग रहा है, ये सब कुछ जो है तुम्हें खैराबाद कहना है, ये सब कुछ तुम्हें जो है अलविदा कहना है इन सबको। और ये सब तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। अगर किसी इंसान ने अल्लाह के हुकूक अदा किए हैं, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, तो उसकी दुनिया की मेहनत भी उसके काम आएगी। तो अक्लमंद इंसान वो है कि जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले, और बेवकूफ है वो इंसान कि जो लोगों को मरते हुए देखता है फिर भी मरने की फिक्र उसको नहीं होती, और लोगों को अरबपति, खरबपति, करोड़पति को कंगाल होते हुए देखता है फिर भी उसी माल के पीछे दौड़ लगाता है। बेवकूफ है वो इंसान जो दूसरों को बीमार होते हुए देखता है और खुद अपनी सेहत की फिक्र नहीं करता। आज ही हम एक साहब की खबर लेने के लिए गए थे, उनको शुगर भी है और पैरालाइज भी हो गया, लकवा मार गया। शुगर की बीमारी का मतलब इलाज ये है कि उसमें खाने पीने की चीजों से परहेज किया जाए और उसमें ज्यादा से ज्यादा चला जाए। जितना ज्यादा इंसान चलेगा और खाने पीने की चीजों से परहेज करेगा, यानी ऐसी चीजें खाए जिसमें शुगर ना हो, तो डॉक्टर के मशवरे से लेता रहे और खूब ज्यादा चले और इतना चले कि पसीना निकल आए, ये शुगर की बीमारी का इलाज है। शुगर का सबसे बड़ा इलाज है परहेजगारी और चलना फिरना। दवाएं शुगर को खत्म नहीं कर सकती, इतना याद रख लीजिए। और लकवे का जहां तक मसला है तो उसमें यह है कि मुर्गा मटन खूब खाओ। अगर मुर्गा मटन खाते हैं तो शुगर बढ़ जाती है, और नहीं खाते हैं तो लकवा बढ़ जाता है। आज का वाकया, सदर साहब भी हमारे साथ में थे। कैसी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। हम लोगों ने सोयाबीन की फसल की, अल्लाह ने जितना दे दिया शुक्र अदा करना चाहिए। वो बेचारा बता रहा था हमें कि जितनी भी सोयाबीन की फसल हुई थी सब इलाज में लगा दी, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो सदर साहब सब लगा दिया, जितनी भी फसल हुई थी सारा पैसा अस्पताल में लगा दिया। परेशान है बेचारा, बोल रहे थे दुआ करना, जरूर उनके लिए दुआ करेंगे, इसलिए वो नेक आदमी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सेहत कभी भी धोखा दे सकती है, ये जिंदगी कभी भी धोखा दे सकती है। जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा आपको इसका तजर्बा होगा। बीवी बच्चों के लिए इंसान जो है एक एक बूंद इकट्ठा कर उनकी रिहाइश के लिए, उनके आराम के लिए कुछ चीजें खरीदता है, इकट्ठे करता है, ताकि मेरे बीवी बच्चे, मेरे अहलो यार आराम में रहें। ये मरा मरते ही भूल जाते हैं सब। हमारे चाचा का इंतकाल हुआ ही महीना भर नहीं हुआ। जवान थे बहुत, अल्लाह का शुक्र है, सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे।
लेकिन अल्लाह की तरफ से एक वक्त मुकर्रर रहता है। कुछ गलतियां थी उनकी गुज़िश्ता ज़िंदगी की, उन्हीं का नुकसान हुआ कि लीवर पे जो है सूजन आ गई और तबीयत बिगड़ी, तो ऐसी बिगड़ी कि वो अल्लाह से जा मिले। अभी हमारी चची की इद्दत मुकम्मल नहीं हुई है और हमारे चचा के ससुराल वालों ने मशवरा दे दिया कि इद्दत गुजरते ही निकाह पढ़ा करवा देंगे। ये जिंदगी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई आपका नहीं है। ये दुनिया धोखे का घर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ने फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया धोखे का घर है। ऐसे ही है धोखा, आप जिनके लिए कर रहे हैं 4 दिन में आपको भूल जाएंगे, कोई आप पे काम आने वाला नहीं है। आज जो आपने कर लिया यही आपके काम आएगा। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान मर जाता है उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब उसको हमेशा मिलता रहता है। या तो कोई नहर खुदवा दी, लोग उससे पानी पीते रहे, चरिंदे परिंदे पानी पीते रहे, कुआं खुदवा दिया, लोग उससे फायदा उठाते रहे, बर्मा लगवा दिया, लोग फायदे उठाते रहे, या कोई मुसाफिर खाना बनवा दिया, या कोई मस्जिद बनवा दी, कोई मदरसा बनवा दिया, या किसी को हाफिज कुरान बनवा दिया। 3 चीजें हैं, 3 चीजों में उलमा ने बहुत सारी चीजों को शामिल किया है। ये अपने लिए है, अपनी जिंदगी में, अपने लिए है अपनी जिंदगी में कि मरने से पहले ऐसे काम कर जाओ कि मरने के बाद किसी के सुभान अल्लाह के मोहताज नहीं रहे, किसी के कुरान खानी के मोहताज नहीं रहे। खूब अच्छी तरह याद रख लो, अगर मरने से पहले अपने आप की तैयारी नहीं की है तो ये जो वारिसीन है, भोपाल का एक वाकया आज से तकरीबन 8-10 साल पहले का, एक साहब का इंतकाल हुआ, बेटों में विरासत के सिलसिले में लड़ाई हुई और दोनों भाई का आपस में एक दूसरे ने मर्डर कर दिया। एक जनाजा था, अब 3 हो गए। पेपर में या इंटरनेट पे खबर होगी। तो ये हालात चल रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है। तो मरने से पहले अपने आप की तैयारी करो कि मरने के बाद किसी की कुरान खानी के मोहताज ना रहो। इसलिए कि जो वारिसीन है सिर्फ रस्मी तौर पर एक दिन कुरान खानी करवा देंगे और सिर्फ लोगों को दिखाएंगे कि देखो हमने इतना खर्चा किया है, उस खर्चे से मरने वाले को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपनी जिंदगी में ऐसे नेक अमाल कर जाओ जिसका सवाब मिलता रहे। मस्जिद बनवा दो, मदरसे बनवा दो, कुरान बच्चों को पढ़ा दो, हाफिज कुरान आलिम दीन बना दो, दीन के दाई और मुबल्लिग बना दो। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब ने एक वाकया अपनी कारगुजारी में सुनाया था कि मेरे वालिद साहब, मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि उन्होंने अपने वालिद साहब को देखा ख्वाब में और वालिद साहब से पूछा कि तुम्हारे पे क्या गुजरी। कहने लगे कि बेटा कि पूरी जिंदगी तो जाया हो गई, सिर्फ एक चिल्ला लगाया था जमात में, बस अल्लाह ने उसी की बरकत से माफ कर दिया। ये मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बयान में सुनाया। तो एक चिल्ला इंसान की मग़फ़िरत का जरिया बन जाता है, जबकि वो इखलास के साथ सही फिक्रों और कुर्बानियों के साथ लगाया। और बाज़ दफा कई हज किए हैं लेकिन पकड़ हो गई। तो मरने से पहले अपनी फिक्र करो। मस्जिद बन रही है माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कितने दिनों से काम रुका पड़ा है, कितने दिनों से काम रुका पड़ा है। कभी कभी सोचता हूँ तन्हाई में बैठकर, तो अब ये मस्जिद में बैठ के बोल रहा हूँ, आंखों से आंसू आते हैं। क्या हमारे भाइयों के पास इतना वक्त नहीं है, इतनी फिक्र उनके दिल में नहीं आ रही है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, ना आपका है ना मेरा है, किसी का नहीं है। यहाँ तक कि मेरी जेब में 1000 रुपये रखे हैं, मैंने नियत कर ली कि ये मस्जिद में देना है, अब वो मेरे नहीं बचे। तो अब सोचो कि हमने लिखवा दिया है या हमारा हिस्सा बन रहा है। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनका हिस्सा अल्लाह के दीन के कामों में लगाया जाता है। सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह यहया बरमकी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ किया करते थे, इसलिए कि वो मालदार थे और ये गरीब थे।
वो इनके ऊपर हर महीने 1000 दिनार या दिरहम खर्च करते थे। तो ये दुआ करते थे तहज्जुद में उठकर अपनी नमाजों में कि अल्लाह यहया ने मेरी दुनिया की किफालत की है तो उसकी आखिरत की किफालत कर दे। जब इंतकाल हुआ लोगों ने देखा तो पूछा कि क्या हुई हजरत? कहा कि सुफियान की दुआ ने कामयाब कर दिया, वरना तो फंस जाता। ऐसे काम करो जब तक मस्जिद रहेगी, जब तक आपके नामाए आमाल में सवाब का सिलसिला चलता रहेगा। जो मरहूमीन है, मुर्दे हैं, वो इंतजार करते हैं कोई हमारा सवाब पहुंचाएगा। आप गौर करो अपने ऊपर, अपने करीबी लोगों के ऊपर कि 1 साल पहले दफनाया था, रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है, कितनी मरतबा वहां से गए और सलाम करा और उनको ऊपर कुछ पढ़ के आए, हम कम से कम 4 कुल पढ़ के आ गए हो। अपने ऊपर, अपने करीबी लोगों पर गौर करो। रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है, गुजर के चले जाते हैं, सलाम तक की तौफीक नहीं होती। और बाद नालायक तो ऐसे हैं कि वहीं पे जो है जानवर चराते हैं, उनके जानवर कब्रों को मचाते हैं, उनको डर ही नहीं लग रहा अल्लाह से। ये हट धर्मी की हद होती है। भाई मरना है, मिट्टी में मिलना है, इसी जमीन के नीचे जाना है, मुझे भी और आपको भी। आज आप किसी की कब्र को इज्जत दोगे तो कल आपकी कब्र की कोई इज्जत करेगा। आज आप किसी को सवाब पहुंचाओगे, कल आपको कोई पहुंचाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी के भरोसे मत रहो, अपनी आखिरत की फिक्र आज करो। ये मस्जिद बन रही है, इसके काम को डिले मत करो। आप ये मत सोचोगे साहब मैंने तो काम रुकवा दिया। काम रुकवाने वाला हदीस में है मन सन्न सुन्नतन फलहु अज्रु मिस्ली, कि जो इंसान किसी अच्छे काम को ईजाद करता है तो जितने लोग उसके पीछे चलते हैं सबका अज्र उसको मिलता है, पहले बाद में दूसरों को मिलता है। जो इंसान बुरा तरीका ईजाद करता है और जितने लोग उसके पीछे चलते हैं सबका वबाल उसके ऊपर होता है जिसने शुरू किया था। मजमे में से उठ के किसी एक इंसान ने कहा कि लो साहब मेरी तरफ से 10,000 रुपए ये मस्जिद में लगा देना। जितने लोग उसको देखकर पैसे देंगे उन सबको तो मिलेगा, लेकिन सबका अज्र पहले इस एक को मिलेगा। उन सब का अज्र जितना इसको देख के देना है, सबका अज्र पहले इस एक को मिलेगा, उसके बाद उन सबको भी मिलेगा। तो ये काम किसी की वजह से रुका है, अल्लाह जाने किसकी वजह से रुका है, क्यों रुका है मुझे तो नहीं पता। दिल में बयान के अंदर एक बात है तो मैंने कह दी। इसलिए भाई इस काम को शुरू करो, ये अल्लाह के घर का काम है। इस काम को रोककर आप ये चाह रहे हो आप अपने काम निपटा लो तो बहुत मुश्किल है कि आपके काम हो, और हो भी जाएंगे तो उस काम में अल्लाह की मदद नहीं होगी। खाना इंसान खाता है, सुनो बहुत गौर से, मुझे आखिरी बात है मेरी। खाना इंसान खाता है, कितनी मेहनत से वो रुपया पैसा कमाता है। किसान है तो कितनी मेहनत से रात रात भर बेचारे जो है पानी फेर रहा है, ठंड लग रही है और सर्दी हो रही है, बुखार आ रहा है, लेकिन वो कुछ खेत पे ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी औलाद से ज्यादा वो खेत के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद एक लुकमा उनके पास आता है, शरीयत यूं कहती है अगर उसमें बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी तो उस खाने का हिसाब देना पड़ेगा। एक बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो उसका हिसाब देना है, इसलिए कि सब अल्लाह ने दिया है, वरना मेहनत करने वाले मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं पा रहे हैं। मेहनत करने के बाद जो दे रहा है वो अल्लाह ही दे रहा है आपको। बस ये है कि आपने अल्लाह को छोड़ दिया तो अल्लाह ने रिस्क को फैला दिया। अब ढूंढो छांटो लाओ तलाश कर करके, और अगर आप अल्लाह के हुक्मों पर चलते रहते तो अल्लाह रिस्क को समेट देता, एक ही जगह से आपका काम चलता रहता। इसलिए भाई अल्लाह से राब्ता कायम करो, अल्लाह से जो है दोस्ती करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है, अल्लाह आपकी जिंदगी दुनिया और आखिरत की सुधारना चाहता है। इसलिए जो काम रुका पड़ा है, मेरी दरखास्त है तमाम लोगों से